हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सक्सेस ट्री। तो आज जो है आपका पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया है सेंटेंस, और उसके हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस को देखने की कोशिश करेंगे। प्लस जो आपके वेरियस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हैं, ध्यान रखिएगा, मैं यहाँ पर किसी सिंगल एस्पेक्ट से क्वेश्चंस नहीं कराऊंगा, मैं वेरियस टाइप के आपके पास क्वेश्चंस लेकर के आऊँगा। लेट्स सपोज पहले इसे समझ लेते हैं। जैसे अरेंजमेंट के क्वेश्चंस जो हैं वो आपके पास आपके एग्जाम में सेंटेंस से रिलेटेड आते हैं। कई बार फिल इन द ब्लैंक के क्वेश्चन भी जो हैं वो यहाँ से पूछे जाते हैं, ठीक है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ग्रामर का टॉपिक होने की वजह से यहाँ से जो हैं ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं, और इनमें जो इम्पॉर्टेंटली हम कहें एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन होते हैं, तो एरर डिटेक्शन या एरर करेक्शन के क्वेश्चंस होते हैं। तो ये सारे हम क्वेश्चंस जो हैं वो आज देखने की कोशिश करेंगे। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, ध्यान से समझिएगा। अगर आपने लेक्चर अभी तक नहीं देखा है तो गो थ्रू द लेक्चर वंस, ठीक है, आपको बेसिक आइडिया हो जाएगा, फिर आप क्वेश्चंस करिएगा, ठीक है। चलिए देखो, पहला क्वेश्चन ये है, ये क्या है, अरेंजमेंट वाला क्वेश्चन है। अब देखो, इसे अरेंज करने के लिए आपको यहाँ पर दिया गया है कुछ ऑप्शंस हैं, ठीक है। इनमें से आपने करेक्ट ऑप्शन को चूज़ करना है। यहाँ पर आप देखो, ए ऑप्शन कह रहा है कि इनमें से पहला सेंटेंस बताओ, ढूंढो। 2016 और इसके बाद जो है यहाँ पर बट यूज़ हो रहा है। क्या यूज़ हो रहा है? बट यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो मतलब ये हमारा पहला सेंटेंस तो नहीं हो सकता। लेट्स सपोज अब लाइक से भी हमारा पहला सेंटेंस जो है वो स्टार्ट नहीं होता है, और इसी तरीके से परमिशन जो है वो भी आपका पहला सेंटेंस नहीं बन सकता। तो 100% FDI ये सब्जेक्ट हो गया, इसके साथ वर्ब आया है, तो ये हमारा पहला सेंटेंस होगा। और अगर आप देख सकते हैं तो डी से स्टार्ट होने वाला ऑप्शन कौन सा है? सिर्फ एक है, दैट इज़ डी, DACB। लेकिन फिर भी हम जो है इसे कंप्लीटली देख लेते हैं। बहुत ध्यान से समझने वाली चीज़ है ये, कि बिकॉज दिस हैज़ टू बी इम्प्लीमेंटेड इन ऑल द अदर सेंटेंसेज एज वेल of this type. So the first sentences which we have found, like 100% FDI was allowed in the food retail business in 2016, but little money has come in as retailer want. Retailer want. Now what does retailer want? Permission to stock a few non-food items like soaps, shampoos for customers. So this has to be like this, and now when we have corrected this sentence or arranged the sentence in a manner, in a correct manner, let's move on to our next sentence. Hope you have understood the sentence. Like this was DACB, correct arrangement was DACB. First we have found the subject is the main thing. You need to find out subject, and according to this we will find out verb and object, like this. So when we try to find out this type of section, after that we will find out the other sections related to it, whether it is the another sentence or a sentence related to this. Clear? So let's move on to second question. Just quickly go through the sentence. Like it says, ऑफ प्लास्टिक आर्टिकल्स, ऑफ से सेंटेंस आपका स्टार्ट नहीं होता है, ध्यान रखना। रिमेन ऑन पेपर। नाउ दिस गिव्स अस a half-hearted feeling that this sentence should not be started with remain, which is a verb. Like अब ये कह रहा है the solid waste management rules mostly. अब यहाँ से स्टार्ट हो सकता है, ये जो सेंटेंस है ये आपका यहाँ से स्टार्ट हो सकता है। तो हम देख सकते हैं कि सी से आपका सेंटेंस जो है वो स्टार्ट हो जाए, और सी से स्टार्ट होने वाले दो ऑप्शन हैं यहाँ पर, CA, ठीक है, और CB। अब देखेंगे कि ये इससे स्टार्ट हो पाता है या नहीं हो पाता है। अब लेट्स सपोज हम सी से स्टार्ट कर रहे हैं, तो सी क्या कह रहा है? द सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स मोस्टली रिमेन ऑन पेपर ऑफ प्लास्टिक आर्टिकल्स, ये तो नहीं होना चाहिए, तो रिमेन ऑन पेपर वाइल द प्रोड्यूसर्स ऑफ प्लास्टिक आर्टिकल्स ऑल्सो शो लिटिल कंसर्न अबाउट देयर नेगेटिव इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट। सो दिस विल बी लाइक दिस। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट विल बी CBAD। क्यों होगा देख लीजिए, मोस्टली के बाद जब हमने चूज़ करने की कोशिश की तो सब्जेक्ट सेंटेंस में आ गया था भाई। ये क्या था, यहाँ पर ये वाला जो पार्ट था इसमें सब्जेक्ट आया था,
क्या आया था? सब्जेक्ट आया था। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट वर्ब। तो आपको ये रूल जो है बड़ा इजी सा लग रहा हो लेकिन बड़ा मुश्किल है, ठीक है। अब वर्ब फाइंड आउट करना, एक तो ये रहा वर्ब, ठीक है जी, एक ये रहा, अब ये वाला तो वर्ब है नहीं। अब कंसर्न वर्ब हो सकता है, मोस्टली कंसर्न अबाउट देयर। अब सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स जो हैं वो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट पर, नेगेटिव एनवायरमेंटल इम्पैक्ट पर कंसर्न तो करेंगे, ठीक है, लेकिन आगे वाला सेंटेंस इसका कोई सेंस नहीं देता। दैट्स व्हाई वी हैव टू गो विद वर्ब ऑप्शन विच इज़ डायरेक्टली मेंशन्ड इन बी। तो क्लियर हो गया होगा आपको। अगर कोई डाउट होता है तो प्लीज़ मेंशन करिए और पूछिएगा ज़रूर। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। देखो यही है, इसी टाइप से है। अ फेडरेशन ऑफ 130 फार्मर बॉडीज हैज़ डिसाइडेड, हो सकता है यहाँ से स्टार्ट, ठीक है। अब इन्होंने क्या डिसाइड किया है? डेयरी प्रोड्यूस टू मेजर सिटीज़ एंड होल्ड, ठीक है। अब यहाँ पर वर्ब तो आया नहीं बी वाले पोर्शन में, ये क्या है आपके लिए? एक तरीके से एडजेक्टिव का काम कर रहा है। डिसाइडेड टू स्टॉप, ये हो सकता है दो वर्ब को आप 2 + V1 से जोड़ते हैं, ध्यान रखिएगा। दो वर्ब को आप किससे जोड़ते हैं? 2 + V1 से। तो एक तो ये हो गई, दूसरी हो गई ये आपके पास, ठीक है। तो हैज़ डिसाइडेड टू स्टॉप सप्लाईज ऑफ वेजिटेबल्स एंड अब वेजिटेबल्स तो ये हो गया एंड डेयरी प्रोड्यूस हो गया। तो आपके पास जो है ए, इसके बाद सी आया और बी आया। तो ए सी बी जो है पहले ऑप्शन में दिया गया, तो करेक्ट आपको ऑर्डर मिल गया होगा। तो ध्यान रखिएगा कि करेक्ट ऑप्शन को फाइंड आउट करते टाइम यू नीड टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर, व्हाट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर आर यू यूजिंग, ठीक है। स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्लियर। तो चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पर चलते हैं, ध्यान से समझना है नेक्स्ट सेंटेंस को भी, ठीक है। तो the dignity of the government lies in its moral capacity to perceive and confront the lived truth such as the widespread despair, frustration and irreparable loss of dignity leading to farmers' suicide, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर हम कहें तो हमें सब्जेक्ट ढूंढना है, कैपेसिटी सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। सच एज भी सब्जेक्ट को शो नहीं कर रहा। इररिपेरेबल एक तरीके से हमारा सब्जेक्ट हो सकता है। अब फिर भी हम देखने की कोशिश करेंगे। तो अभी जो हमारे पास सब्जेक्ट बनता है दैट इज़ ए और डी, और ए और डी से स्टार्ट होने वाले दो ऑप्शन हैं। तो ये वाला गया और ये वाला चला गया, अब ये बचते हैं आपके पास। तो देखते हैं इनसे क्या बनता है। ये कह रहा है डी वाले से स्टार्ट कर लेते हैं। इररिपेरेबल लॉस ऑफ डिग्निटी लीडिंग टू फार्मर्स सुसाइड्स, सच एज, डी के बाद सी ऑप्शन था, सच एज द वाइड स्प्रेड डिस्पेयर, फ्रस्ट्रेशन एंड इसके बाद इन्होंने बोला ए, द डिग्निटी ऑफ द गवर्नमेंट लाइज इन। अब डी सी ए कोई सेंस हमारे पास नहीं बना रहा है। तो मतलब मोस्टली इसकी एक सेंस तो बन रही है लेकिन कंफर्म हमारे पास अभी भी नहीं हो रहा है। फिर भी हम ए डी सी को देख लेते हैं। द डिग्निटी ऑफ द गवर्नमेंट लाइज इन इट्स मोरल, तो ए वाला ये पोर्शन आ गया, चलो ठीक है, लाइज मोरल। अब इसके बाद जो डी आ रहा है, ठीक है, डी क्या कह रहा है आपको? इररिपेरेबल लॉस ऑफ डिग्निटी। तो ये वाला ऑप्शन हमारे पास कहीं ना कहीं गलत हो जाता है, ए डी तो बनता ही नहीं है। तो फिर डी वाले को चूज करेंगे, ठीक है। अब डी वाले को मैच कर लेते हैं। इररिपेरेबल लॉस ऑफ डिग्निटी लीडिंग टू फार्मर्स सुसाइड, सच एज द वाइड स्प्रेड डिस्पेयर, फ्रस्ट्रेशन एंड द डिग्निटी of the government lies in its moral capacity to perceive and confront the live truth. क्लियर? तो ये इस तरीके से पोर्शन जो है वो हमारा चलेगा। और अगर आप देखें तो जो डी ऑप्शन रहेगा वो आपका करेक्ट रहेगा क्लियरली, ठीक है जी। डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट रहेगा इस तरीके से। हाँ जी, क्लियर हो गया। अब दूसरे तरीके से ये था आपका इनिशियल पॉइंट। क्या था? इनिशियल पॉइंट, कि इनिशियल पॉइंट पर हमें ये आंसर मिल जाता है। बट अभी आपके पास एक ऑप्शन और बचा हुआ है, उसे भी आप देखेंगे। द डिग्निटी ऑफ द गवर्नमेंट लाइज इन इट्स मोरल कैपेसिटी टू परसीव एंड कन्फ्रंट द लाइफ ट्रुथ, ठीक है। अब ये क्या कन्फ्रंट करने की बात कर रहा है? सच एज द वाइड स्प्रेड डिस्पेयर, फ्रस्ट्रेशन एंड
इररिपेरेबल लॉस ऑफ डिग्निटी लीडिंग टू फार्मर्स सुसाइड। तो बिल्कुल सही बन रहा है भाई, हमारे पास यहाँ पर इनिशियल पॉइंट को हमें छेड़ने की ज़रूरत ही नहीं है, बिकॉज इसमें हमने अपने अकॉर्डिंग मोल्डिंग्स की हैं। क्या की हैं? मोल्डिंग्स की हैं। तो रादर देन गोइंग थ्रू दिस हम कैसे जा सकते हैं? बेटर ऑप्शन क्या है? नो अरेंजमेंट रिक्वायर्ड, इसके थ्रू जाएंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो मीनिंग है वो तो बिल्कुल सही बन रहा है थ्रू द गिवन सेंटेंस एंड गिवन क्वेश्चन। अब होता क्या है, जब आप पहले कोशिश करते हैं फ्रंट टाइम पर तो हम इस ऑप्शन की इंपॉर्टेंस को नहीं समझते। आपको ध्यान रखना है कि आपको इसकी इंपॉर्टेंस समझनी पड़ेगी, ठीक है। नो अरेंजमेंट रिक्वायर्ड का बहुत बार क्वेश्चन आया है, SBI PO मेंस में भी बहुत बार इसके क्वेश्चंस आए हैं, तो आपको थोड़ा सा ध्यान इसके लिए रखना पड़ेगा। चलो फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और फिफ्थ क्वेश्चन को देखो, ठीक है। ये कह रहा है द इमरजेंसी द रियल स्टोरी ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द मीडिया बिगैन विथ ऑफ। अब देखो द इमरजेंसी, यहाँ पर द इमरजेंसी से मुझे नहीं लगता कि हम जो है अपना सेंटेंस स्टार्ट करेंगे। ऑफ मीडिया ऑर्गेनाइजेशन से भी स्टार्ट नहीं करना है। यहाँ से हो सकता है द एडवेंट ऑफ लिबरलाइजेशन व्हेन द वॉल डिवाइडिंग द बिजनेस फ्रॉम द एडिटोरियल साइड, ठीक है, इससे हो सकता है। अब लीविंग असाइड द कॉम्प्रोमाइजेज एंड मेजॉरिटी ऑफ मीडिया हाउसेज मेड इन द 1970s, ठीक है, ड्यूरिंग द इमरजेंसी, यहाँ से हम जो है अपने पोर्शन को स्टार्ट करेंगे डी से। 1970s की बात कर रहा है, ठीक है, किसकी बात कर रहा है? 1970s की, और ड्यूरिंग यहाँ पर लेकर के जा रहा है। तो आप देखो कि डी और ए का जो है हमें एक कंबाइंड पेयर मिल गया है। डी और ए का क्या सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है? बिल्कुल इससे स्टार्ट हो रहा है। इसमें डी बी नहीं है, इसमें डी ए है, लेकिन सी से तो हम स्टार्ट ही नहीं कर सकते ना, स्टार्ट नहीं कर रहे हैं। सी के बाद बी यूज़ नहीं, एडिटोरियल साइड ऑफ मीडिया ऑर्गेनाइजेशन। सी बी की एक पेयर है, लेकिन वो अलग तरीके से हम यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये इमरजेंसी से पहले का पॉइंट जो है 1970s ने शो किया। तो जो करेक्ट ऑप्शन आपके पास बन के आएगा दैट विल बी DACB व्हेन वी गो थ्रू द होल सिचुएशन। तो देखो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपके सामने यहाँ पर रहेगी वो रहेगी कि आप कॉमन सेंस को कितना यूज़ करके अपने आंसर्स फाइंड आउट करते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत ही यहीं पर होती है। जब आप फाइंड आउट करते हैं ना सारी चीज़ें और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, तो आपको हमेशा दो ऑप्शंस ऐसे लगते हैं जिन पर आपको स्टक होना पड़ता है, बट विद योर कंसाइंस एंड विद योर प्रैक्टिस यू कैन ईजिली एलिमिनेट दोज। चलो अब देखो ये डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन आ गया, ठीक है। इसमें आपने क्या करना है, अब एरर को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, एरर फाइंड आउट करना है। लेट्स डू इट। मेनी अनएजुकेटेड हु हैव नेवर अटेंडेड स्कूल कमिटी टू वोट फॉर बेटर स्कूल्स। अब देखो यहाँ पर जो है मेनी अनएजुकेटेड कौन है, ठीक है, हमें यहाँ पर ये क्लियर जो है एक्सप्रेस नहीं हो रहा है, तो इसके साथ कोई वर्ड तो आना चाहिए। तो मेनी अनएजुकेटेड पर्सन्स, ठीक है, मेनी अनएजुकेटेड पर्सन्स, तो हम इस तरीके से इसे करेक्ट करेंगे। तो सेंटेंस से रिलेटेड एरर में थोड़ा सा हमें अजीब एक फीलिंग क्या आती है कि हमें नहीं पता होता कि कौन से रूल से आएंगे। तो बेसिक रूल क्या है कि आप फाइंड आउट करें कि कहाँ पर गलतियाँ हैं, ठीक है, कहाँ से सेंटेंस का मीनिंग जो है इनकम्प्लीट शो हो रहा है, तो आपको उससे जो है बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। Let's move on to another sentence. It says, our prosperity is coming back by virtue of the fact that our economy has shifted its emphasis. Now, when we try to find out the error in this sentence, so let's take a look at the first sentence. Our prosperity is, that is correct. No error in this. Coming back, that's good. No error in this. By virtue of the fact, by virtue of the fact, that is correct. That is correct. But do we need it? Do we need it? We will look at this after some time. Do we need it? But let's take a look at the D option, that our economy has shifted its emphasis. No error in the D option. So when try to understand this sentence, we can find out easily that we do not need by virtue of the fact. It is not necessary here. Without this the sentence shows the correct meaning, so remove it ASAP to correct the sentence in a concised manner. So the correct sentence will be, our prosperity is coming back
that our economy has shifted its emphasis. Clear? So the correct sentence will be this. So many times we have found and we will face such type of questions in which an unnecessary word has been used. So you have to just remove it and correct your sentence. Let's take a look at the other sentence. If you were left alone to live on a deserted island, what would you do? Now, when we talk about if you were left alone to live on a deserted island, is this correct? Deserted island. Is this correct? Can you just roam around in your mind and try to find out, is it correct? Deserted island. Is it correct? No, this is not correct. So you have to find out deserted island. You need to correct it. What you are going to correct it? That this has an error. But in actual time, this is not an error. So the sentence contains no error, and you have to take your correct option as no error. So sometimes it happens with us that a single word which we do not have a familiarity with, we find it to be incorrect, but that is not incorrect. You need to be cautious enough to read all those words which are generally used in newspaper. Let's look at the another sentence. We need to find out if this has an error, if this sentence has an error, and we need to correct it. We need to correct it. So when we are going to correct it, we will use multiple ways. We will use multiple ways to correct it. Multiple ways to correct it. As the layer was too personally involved, the judge decided it is not a layer. So first of all, spelling mistake which we have found, the judge decided to remove him from the case. There can be multiple errors. So the contextual word, it should be lawyer. So the first error which we have, it is lawyer. So the spelling needs to be corrected, and when we join two verbs, so we do not use third form of verb. Third form of verb is not used with to. So to is always used with V1. So we have to be aware of this, like we have to use decided to remove. Decided to remove. So this will be the correct structure of the sentence. So there were multiple errors which we have corrected in the sentences. First one was the contextual word error, and the last one was which when we add verb to verb, we use to plus V1. This has to be in the same form. Let's move on to another sentence which is of error detection as well. It is important to recruit personnel at different levels in the organization so that ensuing human resource gap is bridged, at least for the critical operations. Now, when we try to look at it is important, that is correct, important to recruit personnel or personnels. First we have to look at this at different levels in the organization so that ensuing human resource gap is bridged. So this is correct. B part is correct. B part doesn't have any kind of error, but at different levels it has to be used personnels. It has to be used personnel. So A part has an error and we need to correct it. So यहाँ पर जो है प्लूरल पोर्शन अगर आप यूज़ करेंगे तो आपका जो सेंटेंस है वो ज़्यादा अच्छे से करेक्ट हो पाएगा. अब यही हम जो है नॉर्मली सोच करके चलते हैं कि अगर हम प्लूरल पार्ट यहाँ पर यूज़ कर लें तो हमारा सेंटेंस जो है वो करेक्ट हो जाएगा. बट क्या सिर्फ प्लूरल पार्ट ही ये होता है या कुछ और भी इसके लिए रिक्वायर्ड है? ये आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा. अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप देख लीजिएगा एक बार, है ना, क्योंकि कई बार ना इससे दिक्कतें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं. और
आपको कई बार दिक्कत होगी, समझ में नहीं आएगा। चलिए, तो ये थोड़ा सा आपको क्लैरिटी रखनी पड़ेगी अपने दिमाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज द सुपरवाइजर नोटिस्ड दैट one of the employees, so we are talking about one of the many employees were involved in unfair activities outside the office. Now when we are talking about one of the employees, why are we using were? We need to go with was, because this is a general phenomena that when we use one of our friends, so we are talking about one friend of many. So we need to do it like this. One of our friends is in USA. So this has to be like this. तो ये तभी करेक्ट होगा। तो ध्यान रखना, कॉन्सेप्ट इज के वन ऑफ के बाद आपका जो सेंटेंस है वो क्या रिलेट करके चलता है, क्या रखता है अपने पास, दैट इज सिंगुलर वर्ब। क्लियर? चलो, तो अब इसमें बात करते हैं। द ड्रग विल गिव यू टेम्पररी रिलीफ फ्रॉम द पेन। Now we need to find out, is this a correct sentence? The drug will give you, that is correct, ठीक है, temporary relief from the pain। तो मुझे तो नहीं लगता कि कोई एरर यहाँ पर लग रहा है, ठीक है। तो we will go with our D option, ठीक है जी, no error, there is no error in the sentence। चलिए, तो now which we have moved on to third type of sentence in which we need to fill out the correct with correct verb or correct word। चलिए देखते हैं। With Omar al-Bashir gone, Sudan now needs a quick to civilian rule। Now which word we need to find out? Transition, quick transition। We do not need any type of third form here or an adjective here। quick जो है वो adjective है, और एडजेक्टिव के बाद नाउन चाहिए भैया, ठीक है। नाउन में ईडी नहीं आता, ये ध्यान रखना, ईडी नहीं आता, आईएनजी भी नहीं आता मोस्टली। तो ट्रांजिशनिंग भी नहीं होगा, ट्रांजिशन हो सकता है, ट्रांसफॉर्मेशंस नहीं हो सकता, क्योंकि अ क्विक है। तो जो होगा करेक्ट आंसर क्या होगा? ट्रांजिशन होगा। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। अब देखो नेक्स्ट, व्हेन प्रोटेस्ट ब्रोक आउट इन एतबारा in northeastern Sudan over rising places of bread in mid-December, not many thought it would snowfall into a nationwide, shaking the foundations of junta। Now nationwide is an adjective also। तो adjective के साथ फिर से क्या लगाना है? noun लगाना है भाई। तो nationwide agitation हो सकता है, ठीक है, एजिटेशंस नहीं होगा, रेबेलियंस नहीं होगा, डिस्ट्रेस्ड भी नहीं होगा। डिस्ट्रेस्ड एडजेक्टिव का काम करता है। तो ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट है भैया। क्लियर हो गया होगा सभी को? ज़्यादा मुश्किल नहीं है ना। देखो, तो सेंटेंस के मल्टीपल टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो हम कर सकते हैं, और इससे मल्टीपल टाइप ऑफ क्वेश्चंस हमारे पास आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द सुडानीज प्रोटेस्टर्स से दे वॉन्ट एन ब्लैंक स्पेस, यहाँ पर आ गया ट्रांजिशन अंडर अ सिविलियन गवर्नमेंट, डिसऑर्डर, ऑर्डर्स, ऑर्डर, ठीक है, ऑर्डरली। अब मुझे ये बताओ, ट्रांजिशन तो हमारे लिए क्या था? नाउन था ना। ये क्या है हमारे लिए? नाउन है। इट नीड्स एडजेक्टिव, ठीक है, इट नीड्स एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव जो है वो किस फॉर्म में आएगा? डिसऑर्डर तो नहीं होगा भाई, ऑर्डर होगा, ऑर्डर्स नहीं होगा, ऑर्डर नहीं होगा। अब यही पर कैच है, दिस इज द कैच। व्हाट इज कैच? ऑर्डर का जो एडजेक्टिव होता है दैट इज ऑर्डरली, ठीक है, वो क्या होता है? ऑर्डरली, ठीक है, क्या होता है? ऑर्डरली। तो यहाँ पर जो है डी ऑप्शन यूज़ करेंगे, यही एडजेक्टिव होता है, यही इसका एडवर्ब माना जाता है। तो आप जब इसे यूज़ करेंगे तो आपका जो फंडा रहेगा वो क्लियरली किस फॉर्म में रहेगा? एडवर्ब की फॉर्म में रहेगा। क्लियर हो गया भाई? समझ में आ गया? चलो, अगर कोई डाउट होगा तो पूछ लेना भाई, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। Various institutions such as the Reserve Bank of India and the International Monetary Fund have been blank space their expectations for India's growth in the coming quarters। ठीक है, have been के बाद lowered, ठीक है, हो सकता है, lowering, ठीक है, ये भी हो सकता है, figure, giving, ये तो नहीं हो सकता, have been giving their expectations, ठीक है, तो ये नहीं हो सकता। तो अब क्या करेंगे? हैव बीन लोवर्ड तो नहीं करेंगे, हैव बीन लोवरिंग, ठीक है, हैव बीन
लोअरिंग, ठीक है। अब लोअरिंग का मीनिंग क्या होता है, कम कर रहे हैं, ठीक है, क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, ठीक है। तो पैसिव फॉर्म नहीं है, ठीक है, क्या है, पैसिव फॉर्म नहीं है, ये एज इट इज सेंटेंस को लेकर के चलेंगे और आईएनजी फॉर्मेट को आप फॉलो करेंगे यहाँ पर। अगर कोई भी आपको डाउट होगा तो आप पूछेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारा जो मेन इम्पैक्ट है, ठीक है, वो क्या रहेगा, एक तरीके से प्रोसेस में रहेगा कि आप डाउट ज़रूर पूछें, ठीक है। तो लोअरिंग का मीनिंग क्या होता है, बेसिकली द एक्शन ऑफ मूविंग समवन और समथिंग इन अ डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो समथिंग इंटरनेशनल, तो ये क्या है, इंडिया की ग्रोथ को इन अ डाउनवर्ड कंडीशन दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ध्यान से समझना है। रिटेल इन्फ्लेशन एज ब्लैंक स्पेस बाय द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स रीच्ड अ 5-month हाई, ठीक है, 2.86 इन मार्च 2019 ड्यू टू द राइज इन फूड एंड फ्यूल प्राइसेस। रिटेल इन्फ्लेशन एज रेगुलेट्स नहीं होगा, कैलकुलेशन नहीं होगा, यूनिफॉर्म नहीं होगा, मेजर्ड हो सकता है। देखो एज रेगुलेटेड बाय नॉर्मली हम ये यूज़ करते हैं। अब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या कर रहा होगा, मेजर यूज़ कर रहा होगा, तो मेजर्ड बाय, ठीक है, तो हम इस तरीके से यूज़ कर लेंगे। तो थर्ड फॉर्म आप यहाँ पर यूज़ करते हैं विच वी हैव जनरली यूज्ड हियर, तो इस तरीके से आपका जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये थे आपके क्वेश्चंस जो हमने आज पहले पार्ट में देखने की कोशिश की है। आई होप कि आपको समझ में आए होंगे, आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा इन क्वेश्चंस में। अगर कोई डाउट होता है तो प्लीज़ पोस्ट योर डाउट्स, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट जो सेंटेंस का होगा उसमें हम और ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चंस करेंगे। यहाँ पर हमने थोड़ा सा, अगर हम कहें तो इंटरमीडिएट लेवल के क्वेश्चंस को देखने की कोशिश की है। इन द नेक्स्ट पार्ट वी विल ट्राई टू सॉल्व सम क्वेश्चंस विच इज़ बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन and generally can be asked in future examinations. So till then, thank you very much.